हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 की मैथ्स का सेकंड चैप्टर करेंगे जिसके 5 पार्ट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं पहले ही। तो चलिए इस टॉपिक को रीड करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है 2.8 में कि स्पेशल टाइप्स ऑफ एंगल्स। अब हम क्या पढ़ेंगे, रीड करेंगे मैं स्पेशल टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में हम रीड करेंगे कि एंगल्स कैसे होते हैं, किस तरीके के होते हैं। तो चलिए रीड करते हैं। लेट अस गो बैक टू विद्या नोटबुक। हम क्या चाहते हैं कि विद्या के पास क्या है, नोटबुक्स है। And observe her opening the cover of the book in different scenarios। उसने क्या करा, बुक्स को जो है दो तरीके से जो है ओपन किया हुआ है। आप यहाँ पर देखेंगे कि विद्या ने किस तरीके से ओपन किया है, दो तरीके से बुक्स को ओपन किया है। एक तो आपको दिख रहा होगा इसने हाफ ओपन कर रखी है बुक, ठीक है। ये जो इस तरीके से ऐसे उठा के इसको ऐसे जो एक ओपन की, इस तरीके से इसने ओपन किया बुक। और एक बुक जो है उसने इस तरीके से ओपन करी कि हम जैसे फोल्ड नहीं कर देते कि हम पीछे ऐसे करके ले आते हैं हम अपनी कॉपियों को, जो हम जब कुछ लिखते हैं तो हम ऐसे करके जो टर्न करके फोल्ड करके जो है दोनों जो दोनों साइड्स होती हैं उन दोनों को एक, दोनों साइड्स को हम एक साथ रख लेते हैं, पीछे की साइड से हम ऐसे कर लेते हैं और फिर हम लिखते हैं। तो उसको तो हम कहते हैं कि पूरा एंगल उसने टर्न कर दिया उसका बुक्स का। और ये क्या करा है, उसने हाफ टर्न किया है बुक का। शी मेक्स ए फुल टर्न ऑफ द कवर व्हेन शी हैज टू राइट वाइल होल्डिंग द बुक इन हर हैंड। जब हमें अपनी हैंड में हम किसी कॉपी को रखते हैं तो हम क्या करते हैं, हम हाफ टर्न तो ना करते हैं, हम क्या करते थे उसको एक के ऊपर जो एक को करके पीछे से टर्न कर देते हैं हम, इस तरीके से इसमें कर रखा है। फिर हम राइट करते हैं, हम लिखते हैं कोई चीज़। अब इसके आगे क्या कहा गया है कि शी मेक्स ए हाफ टर्न। अब जैसे ये हाफ टर्न ले रखा है, कवर व्हेन शी हैज टू ओपन इट ऑन हर टेबल। जब मैं ओवर टेबल पर ओपन कर रहा था तो हम इस तरीके से ओपन करते हैं, ठीक है, बुक को। इन दिस केस ऑफ द आर्म्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म्ड। इसमें हम इस केस में देखें कि आर्म्स कैसे बन रही है इसमें एंगल्स की। तो दे लाई इन द स्ट्रेट लाइन। जब ये टेबल पर हम ओपन करेंगे तो ये कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन की तरह होगी। ये ऐसी कुछ होगी, ठीक है। ये किस तरीके से बना होगा, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन की तरह बनी होगी। लेट अस कंसिडर स्ट्रेट लाइन AOB। अब ये क्या बन रही है कि AOB स्ट्रेट लाइन बन गई है। यहाँ पे आ रहा है ना AO एंड B। ऑब्जर्व दैट एनी रे OC डिवाइड्स इट इनटू टू एंगल्स AOC और COB। अगर हम इनके बीच में एक रे बना देते हैं ऐसे करके, तो ये क्या कर देगी, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। AOB को देख रहे हैं इस पार्ट में, एक इधर पार्ट बन रहा है, एक इधर बन रहा है। दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, यानी कि किस में कर देगी, हमने यहाँ OC रे बना दी तो एक तो AOC बना देगी ये, ठीक है, जैसे यहाँ पे बताया गया। और एक COB एंगल बन जाएगा हमारा यहाँ पर, तरीके से हमारा एंगल बन जाएगा। मान लो हमने एक रे बना दी OC, ये हमने OC एक रे बना दी तो ये से टू पार्ट्स में डिवाइड कर देगा AOC, और क्या कर देगा, BOC में डिवाइड कर देगा, ठीक है, इस एंगल को। अगर हम OC रे बीच में बनाते हैं, इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ OC। क्या OC को ड्रॉ करना पॉसिबल है, सच दैट द टू एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर इन साइज। ताकि वो क्या कर दे, इसको इक्वल साइज में क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो क्या ऐसी रे बनाना जो है पॉसिबल है। अगर हम AOB के बीच में ऐसी रे बनाते थे, तो मान लो ये लाइन हमने AOB बना दी और उसके बीच में हमने क्या बना दी, OC रे बना दी, ठीक है। ये O है, देन ये C है, ये A हो गया, ये B हो गया। तो ये क्या कर रही है, इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है ना। हमने ऐसी रे बनाई तो हाँ ये पॉसिबल है, यस लिख देंगे इसमें हम, यस ये पॉसिबल है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। लेट्स एक्सप्लोर, वी कैन ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग ए पीस ऑफ पेपर। हम इस प्रॉब्लम को जो है एक पेपर के द्वारा जो है इसे सॉल्व कर सकते हैं हम। रिकॉल दैट व्हेन ए फोल्ड इज मेड। अगर हम किसी पेपर को फोल्ड करते हैं तो इट क्रिएट्स ए क्रीज विच इज स्ट्रेट। जब आप किसी पेपर को फोल्ड करते हैं तो आपको पता है जो इस तरीके की एक लाइन बन जाती है ना, किसी पेपर को फोल्ड करते हैं तो इस तरीके से बीच में लाइन बन जाती है उस पेपर में। टेक ए रेक्टेंगल पीस ऑफ पेपर। हमने क्या करना है, एक रेक्टेंगल पीस ऑफ पेपर लेना है, इस तरीके से एक पेपर ले लेना है। एंड ऑन वन ऑफ इट साइड्स मार्क द स्ट्रेट एंगल AOB। और उसमें क्या कर दो, एक स्ट्रेट एंगल मार्क कर दो। इस तरीके से हमने क्या कर देना है, एक स्ट्रेट एंगल इस तरीके से मार्क कर दें। बीच में एक लाइन बन गई ना, और ये स्ट्रेट एंगल बन गया नीचे AOB, इस तरीके से हमने मार्क कर देना है। By folding, try to get a line crease passing through O that divides AOB into two equal parts। अब आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बीच में ये लाइन बनी है ना, वो क्या कर रही है, AOB को क्या कर दिया, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इसने इसको, ठीक है। हाउ कैन इट बी डन।
यह कैसे हो सकता है? तो देखिए ये इस तरीके से यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर जो है इसको ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया जब हमने पेपर को फोल्ड किया है। तो वो फोल्ड द पेपर सच दैट ओ बी ओवरलैप्स विद ओ ए, क्योंकि ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड क्यों हो गया है, क्योंकि ओ ए जो है ना वो ओ बी को ओवरलैप कर देती है। इसको जब फोल्ड करके जब दोनों पेपर को फोल्ड करेंगे बंद करेंगे तो ये क्या कर देंगे, एक दूसरे को ओवरलैप कर देंगे, एक बराबर हो जाएंगी दोनों के। ऑब्जर्व द क्रीज एंड टू एंगल्स फॉर्म्ड, इससे क्या हो जाएंगे, हमारे दो एंगल्स बन जाएंगे, एक एंगल ये और एक एंगल ये, और ये दोनों ही क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। वाई द टू एंगल्स आर इक्वल, इसको जस्टिफाई करो कि दोनों एंगल्स इक्वल क्यों है। इज देयर ए वे टू सब सुपर इम्पोज एंड चेक, हम इसे सुपर इम्पोजिशन मेथड से चेक करेंगे, वो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ सुपर इम्पोजिशन मेथड क्या होता है। एक दूसरे के ऊपर जब वो ओवरलैप कर दे तो सुपर इम्पोजिशन मेथड होता है यही, जो दोनों एंगल एक दूसरे को ओवरलैप कर दे। कैन दी सुपर इम्पोजिशन बी डन बाय फोल्डिंग, इसको हम फोल्ड करके सुपर इम्पोजिशन मेथड से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ईच ऑफ दीज एंगल्स फॉर्म्ड आर कॉल्ड राइट एंगल्स, जब ये बीच में जो ये हमारा जो है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है स्ट्रेट लाइन, तो ये दोनों साइड से क्या बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है। ये सीधी लाइन जो होती है हमारी 90 डिग्री की होती है, 90 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। ओके, जो 90 डिग्री का एंगल बनता है ना उसे हम राइट एंगल कहते हैं। सो ए स्ट्रेट एंगल कंटेन्स टू राइट एंगल, इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो स्ट्रेट एंगल है वो क्या बना रहा है, दो राइट एंगल बना रहा है, अगर हम उसे बीच में से डिवाइड कर देते हैं। तो स्ट्रेट एंगल क्या बन रहा है, इधर साइड पे भी 90 डिग्री और इधर से भी 90 डिग्री, तो ये दो 90 डिग्री के एंगल यानी कि राइट एंगल्स को क्या कर देता है, कंटेन करता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल से हमारे टू राइट एंगल्स बनते हैं। वाई शुड यू आर्ग्यू विद ए 90 डिग्री एंगल, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल दो जो है क्या कर रहे हैं, आर्ग्यू कर रहे हैं, बिकॉज दे आर ऑलवेज राइट, क्योंकि हमेशा क्या है वो राइट है, इसलिए वो आर्ग्यू कर रहे हैं। If a straight angle is formed by half of the full turn, how much of a full turn will form a right angle? तो एक राइट एंगल जो है वो कितना टर्न कर रहा है। अब देखो भाई, एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है, ये स्ट्रेट एंगल बन रहा है, तो ये तो हाफ टर्न, इसको हम क्या कहेंगे, हाफ टर्न कहेंगे। बुक ओपन हुई थी, हाफ ओपन हुई थी ना, तो हम राइट एंगल को हम क्या कहेंगे फिर, जब राइट एंगल हम ऐसे करके राइट एंगल बनाएंगे तो राइट एंगल को हम कौन सा टर्न करेंगे, इसको हम स्ट्रेट एंगल को हम हाफ टर्न कहेंगे और राइट एंगल को हम ना क्वार्टर टर्न कहेंगे। ओके, क्योंकि हाफ का भी हमने क्या कर दिया, 1/4 कर दिया ना हमने हाफ का भी, यहाँ हाफ, ये हाफ था, हाफ का हमने क्या कर दिया, 1/4 कर दिया, तो 1/4 को हम क्या कहेंगे, क्वार्टर टर्न कहेंगे, यानी कि राइट एंगल को हम क्या कहेंगे, क्वार्टर टर्न कहेंगे और स्ट्रेट एंगल को हम क्या कहेंगे, हाफ टर्न कहेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। ऑब्जर्व दैट ए राइट एंगल रिसेम्बल्स द शेप ऑफ एन एल, एन मतलब ये किसकी शेप में होती है, एक एल की शेप में बन जाता है ना राइट एंगल, ऐसे करके एक एल की शेप में बनता है ना राइट एंगल। राइट एंगल वो होता है जो एक एल की शेप में होता है। ओके, इसको हम राइट एंगल कहेंगे। इज द राइट एंगल, इट इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ ए स्ट्रेट एंगल, ये क्या होता है, स्ट्रेट एंगल का हाफ होता है राइट एंगल। टू लाइन्स दैट मीट एट राइट एंगल्स आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन्स, जहाँ पर दो लाइन्स क्या होती है, मीट होती है, उसको हम परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। जैसे ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइन यहाँ पे मीट हो रही है ना, यहाँ पर मीट हो रही है दोनों लाइन इस जगह पर, तो ये जो हमारा बना ना ये परपेंडिकुलर लाइन, इसको हम कौन सी लाइन बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पर ये दोनों मीट होती है। अब कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस को ना हम 2-3 क्वेश्चंस दिए गए हैं फिगर आउट रिलेटेड, इनको हम बाद में करेंगे, इससे पहले हम कुछ चीज़ें उन्हें रीड कर लेते हैं। एक टॉपिक और है, उसको पहले हम रीड कर लेते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी इससे रिलेटेड। तो देखते क्या दिया है, क्लासीफाई एंगल्स। अब एंगल्स को हम क्लासीफाई कैसे करेंगे, एंगल्स आर क्लासीफाइड इन देयर ग्रुप्स एज शोन बिलो, राइट एंगल्स आर शोन इन द सेकंड ग्रुप। ये सारे क्या बने हैं, राइट एंगल, क्योंकि आप देख रहे हैं ना एल की शेप में बने, ये बना है, ये भी एल की शेप में बना है, ये भी एल की शेप में, ये भी एल की शेप में, ये भी एल की शेप में बना है, तो ये सब राइट एंगल है सेकंड ग्रुप वाले। ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, ये थर्ड ग्रुप है। What could be common feature
फॉर द अदर टू ग्रुप्स। अब अदर टू ग्रुप्स के बारे में क्या फीचर्स हैं तो रीड करते हैं, चलिए इसको। इन द फर्स्ट ग्रुप ऑल एंगल्स आर लेस देन ए राइट एंगल और इन अदर वर्ड्स लेस देन ए क्वार्टर टर्न। अब आप देखेंगे कि फर्स्ट ग्रुप में क्या है, ये क्या बोला, फर्स्ट ग्रुप में ऑल एंगल्स आर लेस देन ए राइट एंगल। ये सब क्या है, फर्स्ट ग्रुप में राइट एंगल से क्या है, लेस देन है, यानी कि छोटे हैं ये सारे एंगल। ठीक है, ये वाले एंगल आप देख रहे हैं ना, जैसे मैं यहाँ पे 90 डिग्री की अगर इसमें लाइन बनाती हूँ, एल बनाती हूँ, तो ये देख रहे हैं ना, अब 90 से कम जा रहा है ये एंगल, तो 90 डिग्री से क्या है, ये लेस देन है। सच एंगल्स आर कॉल्ड एक्यूट एंगल्स। तो इन्हीं एंगल्स को क्या कहते हैं, हम एक्यूट एंगल्स कहते हैं। मतलब जो राइट एंगल से लेस देन है, जो राइट एंगल से क्या है, छोटे हैं, 90 डिग्री के एंगल से जो छोटे हैं, उनको हम कौन से एंगल बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। इन द थर्ड ग्रुप ऑल एंगल्स आर ग्रेटर देन राइट एंगल बट लेस देन स्ट्रेट लाइन। अब ये जो थर्ड ग्रुप वाले हैं, इनके लिए क्या है, ये राइट एंगल से तो क्या है, राइट एंगल से ग्रेटर है। ये जो सारे एंगल, मान लो ये राइट, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है, राइट एंगल हो गया, इससे क्या है, ये जा रही, ये वाले एंगल बन रहे हैं ये बाहर को, तो ये क्या है 90 डिग्री से, तो और ये हमारी स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, ये हमारी, मैंने इसको मान लो बना दिया यहाँ पे, एक मिनट, जैसे मान लो ये मेरी स्ट्रेट लाइन हो गई, इस पे मैंने बना दिया 90 डिग्री का एंगल। अभी जो थर्ड ग्रुप वाले ना वो ऐसे बने हैं, इस तरीके से। अब आप इसमें क्या देख रहे हैं कि 90 डिग्री से तो ये ग्रेटर है, ये वाली लाइन क्या है 90 डिग्री से, ये जो लाइन है ये 90 डिग्री से तो ग्रेटर है, यानी कि राइट एंगल से ग्रेटर है, लेस देन स्ट्रेट लाइन। बट ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, इससे क्या है, ये लेस देन है ना, मतलब राइट एंगल से तो ग्रेटर है, बड़ा है, बट स्ट्रेट लाइन से ये छोटा है। तो उसको हम, उन्हें हम कैसे एंगल बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब है कि वो क्या है, वो द टर्निंग इज मोर देन क्वार्टर टर्न। अब हम राइट एंगल को हम क्वार्टर टर्न बोलते हैं ना, और स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलते हैं, हाफ टर्न। तो क्वार्टर टर्न से क्या है, वो मोर देन है, मतलब बड़े हैं, और लेस देन है हाफ टर्न से। और ये जो हाफ टर्न है ना, इससे क्या है, वो लेस देन है। उन्हें हम कैसे एंगल कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। कहने का मतलब ये है कि जो 90 डिग्री के एंगल से, यानी कि राइट एंगल से क्या हो, वो बड़े हो एंगल्स, मतलब ग्रेटर हो, और स्ट्रेट लाइन से क्या हो, वो छोटे हो, यानी कि लेस देन हो। उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। मतलब वो राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल के बीच में बने, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। और एक्यूट एंगल किन्हें बोलते हैं, जो राइट एंगल से क्या होते हैं, ग्रेटर होते हैं, उन्हें एक्यूट एंगल बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और स्ट्रेट एंगल हम क्या बोलते हैं, जो हाफ टर्न होते हैं स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, और जो एकदम एल की शेप में बनते हैं उन्हें हम राइट एंगल बोलते हैं। तो 3 तरह के एंगल बताए गए, फिर राइट एंगल, सॉरी 4 तरह के, राइट एंगल जो एल की शेप में बनते हैं वो राइट एंगल हो गए, एक्यूट एंगल जो राइट एंगल से लेस देन है वो एक्यूट एंगल हुए, और ऑब्ट्यूज एंगल जो क्या है, राइट एंगल से तो क्या है, मोर देन है, यानी कि ग्रेटर है, और स्ट्रेट एंगल से क्या है, लेस देन है, वो हमारे क्या हो गए, ऑब्ट्यूज एंगल। और स्ट्रेट एंगल जो हाफ टर्न होते हैं वो स्ट्रेट एंगल होते हैं। आई होप आपको ये एंगल समझ में आ गए होंगे। अब इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊंगी, पेपर पेंसिल आपको करवाऊंगी, मतलब पेपर पे करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से करने, जो क्वेश्चन यहाँ पर हो सकते हैं वो करवाऊंगी, बाकी मैं पेपर पे करवाऊंगी। ओके, तब तक के लिए हम जो है नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करें। नेक्स्ट वीडियो में जो आप इन क्वेश्चंस को देखेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो जो लाऊंगी उनमें मैं आपको ये क्वेश्चंस करवाऊंगी फिगर इट आउट के। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।